अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12 बी। और एक्सरसाइज 12 बी करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या चीज़ है, यूनिवर्सल सेट्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट एंड सबसेट्स क्या चीज़ है। तो बेसिकली जो वेन डायग्राम है, हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं किसी भी सेट को प्रेजेंट करने के लिए। कोई भी सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम वो वेन डायग्राम से उस सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा करते हैं और इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इसे हम क्या लेते हैं ए। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इधर 4 है और इधर 5 है। तो ये जो रेक्टेंगल है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है तमाम सेट के एलिमेंट्स को, पर्टिकुलरली जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, जिसको कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3। आप देख रहे हैं कि 4 और 5 जो है वो बाहर हैं, वो सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो ए जो है बेसिकली वो सेट है और हाँ, आपको पता है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 और 3। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है उसके मेंबर्स हैं या उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सारे जो एलिमेंट्स हैं इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं। तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली ये जो है ये रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट है और इसके जो मेंबर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 और 5। तब हमने जैसा कि पहले ही बताया देखा कि 4 और 5 जो है वो सर्कल से बाहर हैं लेकिन रेक्टेंगल के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मेंबर्स हैं रेक्टेंगल के सुपर यूनिवर्सल सेट के, लेकिन ए के वो एलिमेंट्स नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 4 इज not an element of set A, 5 is not an element of set A। अब इसमें set of all the elements belonging to universal set but not to A is called complement of set A। और इसे हम डिनोट करते हैं ए डैश से और इसको हम ए प्राइम भी कहते हैं। और वो क्या है 4 और 5। यानी ये रेक्टेंगल में जो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए को तो बिलोंग नहीं करते लेकिन यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। और ए डैश से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं ए प्राइम और वो है 4 और 5। तो ये आपने देखा कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के जरिए। और जब भी आप वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि जब भी आप वेन डायग्राम में उसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो उनमें आप कॉमास नहीं डालेंगे और जो एलिमेंट्स हैं उनको साथ साथ बिल्कुल लिखने की बजाय थोड़ा सा उनमें स्पेस होनी चाहिए। उनको आप कुछ फासले पर लिखें हमेशा। और जो एलिमेंट्स आपने जो भी सेट के लिखने हैं वो एलिमेंट्स सेट के अंदर लिखें। और जो यूनिवर्सल सेट है उसको लेबल करें। जैसे ये अभी रेक्टेंगल है तो हमें इसको भी लेबल करना चाहिए यूनिवर्सल सेट की तरह। यहाँ पे लेबल कर दें कि ये यूनिवर्सल सेट है।
और जो सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट है उसे आप लेबल करें, जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो ये थी वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं कि सबसेट क्या चीज़ है। तो सबसेट को समझने के लिए हमें पहले वेन डायग्राम बनानी होगी। तो उसके लिए से हम कहते हैं कि एक सेट है ए और उसके मेंबर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। और जो बी है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अगर हमने वेन डायग्राम बनानी है तो हम पहले ड्रॉ करेंगे सेट बी, और सेट बी के ऊपर लिख देंगे कि ये सेट है बी, और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3। इसमें कॉमास नहीं डालने हैं यार, तमाम एलिमेंट्स को स्पेस देकर लिखना है। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट बी को। अब हमने ड्रॉ करना है सेट ए। तो आप देखेंगे कि सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी में नहीं है लेकिन सेट ए में हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे अब सेट ए, ऐसे सर्कल बना लेते हैं, और इसे हम क्या लेते हैं सेट ए, इसको भी हम ऐसे नाम लिख लेते हैं। और 4 और 5 को हम बाहर लिख देते हैं, ये शो करने के लिए कि सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो 4 और 5 तो हैं, लेकिन बी से बाहर लिखेंगे क्योंकि ये बी के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो अब आप देखें कि बी जो है वो सेट ए के अंदर है, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। बी इज सबसेट ऑफ ए। इसमें देखें कि बी का जो भी एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट तो है, और बी जो है इज नॉट इक्वल टू ए। तो बी जो है वो ए का सबसेट है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं से सेट ए जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5 हैं। और जो दूसरा सेट ले लेते हैं सी, इसके भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 हैं। अब पहले केस में जो हमने वेन डायग्राम बनाई थी तो उसमें भी हमने ड्रॉ किया था ए के अंदर। तो क्या इसमें भी हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर या नहीं कर सकते? ए के अंदर क्या हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसकी वेन डायग्राम जो है वो हम बनाएंगे। तो ये है सी और ये है ए। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो आप देखें कि सारे मेंबर जो हैं एलिमेंट जो हैं सी के वो ए के भी एलिमेंट हैं। तो हम सी को इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, या हम सी के अंदर ए को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो है ए इक्वल्स टू सी, और सी जो है वो ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि सी जो है वो ए का सबसेट है, और ए जो है वो सी का सबसेट है। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। आप ये देखें कि इस केस में जो पहला केस था बी सबसेट था ए का, लेकिन बी ए के इक्वल नहीं था। लेकिन इस केस में ए इज सबसेट ऑफ सी, और दोनों इक्वल भी हैं, और सी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये आपने ध्यान रखना है।
अब स्टूडेंट्स बात ध्यान रखने वाली है, जो आपने याद रखनी है कि ऊपर वाले केस में बी जो है वो सबसेट था ए का, और नीचे वाले केस में सी सबसेट है ए का। तो जो बी है सबसेट, वो है, उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे शो करेंगे आप उसे। क्यों? क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू ए। लेकिन जो सी है, सी इज सबसेट ऑफ ए, और इसे आप लिखेंगे इस तरह, रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, क्योंकि सी इक्वल है ए के। तो ये जो साइन है, ये वाला, ये सबसेट का साइन है, प्रॉपर सबसेट का, और ये है सबसेट का। तो प्रॉपर सबसेट जो है उसमें दोनों सेट्स इक्वल नहीं होते हैं, जबकि सबसेट में दोनों सेट्स इक्वल भी होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ, एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं हम। द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ऑफ सेट ए। ये उसने यूनिवर्सल सेट शो किया हुआ है रेक्टेंगल में, और अंदर सेट ए है। कहता है लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ऑफ द सेट ए इन सेट नोटेशन। तो हमें यूनिवर्सल सेट के और सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो शो करने हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट 1 है। तो हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखेंगे, और उसमें आपको पता है कौन कौन सा है। इसमें कैट है, जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का तो है ही, सबसेट तो है ही, तो ये कैट भी आ जाएगी। हैमस्टर, सॉरी, कैट का हम स्मॉल में लिखेंगे हैमस्टर, माउस। अब लॉइन भी इसका एलिमेंट है, और टाइगर भी है। और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सर्कल वाले हैं, जिसमें आएगा कैट, हैमस्टर और माउस। ये सेट नोटेशन में हमने लिख दिया है। अब वो कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्राइम इन सेट नोटेशन। तो हमने ये बताया था कि जो इस सेट से बाहर होंगे, जो मेंबर्स तो हैं यूनिवर्सल सेट के, जो मेंबर्स हैं एलिमेंट्स, लेकिन सेट ए के जो एलिमेंट्स नहीं हैं वो हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। उसे हम ए प्राइम भी कहते हैं, ए डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो दो हैं, टाइगर और लॉयन।